मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री बताते रहे इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं को कि नीतीश कुमार जी उनके साथ में है कि नहीं है, क्योंकि आदमी ठीक नहीं है और दल बदलू आदमी। बिहार की जनता क्या पूरे देश की जनता जानती है कि नीतीश कुमार कखनी किधर पलटी मारेंगे, कोई अता पता नहीं। राहुल गांधी जैसे विदेशी नस्ल का आदमी, उसको जनता पूछ रहा है, घर घर दारू पिला रहा है, कहा कि दारू बंद कर देंगे। कर्म है, हर जगह दारू के नाम पर लोगों को दोहन हो रहा है। जनता उनसे ऊब चुकी है, उनको पार्लियामेंट में जीरो पर आउट हो रहे हैं दोनों गठबंधन। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत लाइव। हम अभी वीरचंद पटेल पर खड़े हैं। पटना का यह वीरचंद पटेल पथ बिहार में राजनीतिक गलियारों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और यह वीरचंद पटेल न जाने कितने ही राजनीतिक करवटों को देख चुका है। आज हम आपके समक्ष एक नए मुद्दे को फिर से लेकर आए हैं, जिस मुद्दे ने बिहार की राजनीति को फिर से गरमा दिया है। जी हाँ, एक ऐसा मुद्दा जो कि बिहार की राजनीति को करीब से समझने वाले लोग, बिहार की राजनीति में दिन रात उलझने वाले लोग भी यह समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर यह क्या हो गया। आज दिन भर जिस प्रकार की खबरें चलती रहीं, जिस प्रकार की खबरें बिहार से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के नेताओं के सर का पारा बढ़ाती रहीं, वो खबर पर चर्चा करेंगे, आपको ले चलेंगे बिहार में जो ये पॉलिटिकल सड़क वीरचंद पटेल के नाम से प्रसिद्ध है, उसमें आम जनता क्या कहती है, नेताओं के पॉलिटिकल पार्टियों के जो समर्थक हैं वो क्या कहते हैं। खैर, हम उस मुद्दे पर आते हैं जिस मुद्दे पर आज हम आपको सीधे सीधे जनता से रूबरू कराने वाले हैं। जी हाँ, बीते दिन से ही भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का आगमन बिहार में हुआ है और कल से ही चर्चाएं गर्म हैं। और आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से मोतिहारी सेंट्रल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बीजेपी पे डोरे डालते हुए नजर आए, बीजेपी की बड़ाई करते हुए, बीजेपी के जो सबसे बड़े नेता हैं, जो कि अभी विपक्षी नेताओं के पूर्व विरोधी माने जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी का नीतीश कुमार ने बड़ाई कर दिया है। और वही कांग्रेस के जमाने के कांग्रेस के जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उनके बारे में कुछ गलत बयानबाजी भी नीतीश कुमार ने कर दी है, उन पर भी आरोप लगा दिया है। तो यह मामला दिलचस्प है। मंच पे बैठे हुए बीजेपी नेताओं को कहा कि हम आपसे अलग थोड़े ही हैं, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आपके साथ रहेंगे। तो इस प्रकार की जो बातें नीतीश कुमार ने कहा है, अब लगातार जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो एक दिलचस्प प्रतिक्रियाएं हैं। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने हालांकि इसको नज़रअंदाज किया है और कहा है कि ऐसी बातें नहीं हैं, लेकिन पॉलिटिकल जो सरगर्मियां हैं वो तेज़ हो गई हैं। अब लोग फिर से कहने लगे हैं कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं। और राजद के जो मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव, उन्होंने भी तल्ख टिप्पणी की है और कहा है कि नीतीश कुमार कैसे बिलबिला रहे थे, भाजपा में थे तो कैसे बिलबिला रहे थे। कड़ी प्रतिक्रिया राजद ने व्यक्त की है और इस पर पलटवार करते हुए जदयू के एक एमएलसी ने भारत लाइव से कहा है कि अगर नीतीश कुमार ने मौका नहीं दिया होता तो राजद अभी विपक्ष में बैठा होता। तो पॉलिटिकल सरगर्मियां तेज हो गई हैं, बयानबाजियां तेज हो गई हैं, जो वाद विवाद है वो बढ़ रहे हैं, चर्चाएं होने लगी हैं। अंदर खाने में कहीं ना कहीं ये चर्चाएं बिहार के आम जनमानस के बीच में थी, लेकिन अब खुल के लोग यह कहने लगे हैं कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं। इसी सवाल के साथ हम चलते हैं जनता के बीच में। देखिए, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, हम इनसे पूछेंगे, सर नीतीश कुमार जी फिर से पलटी मार सकते हैं? नीतीश कुमार जी ने अभी जो मोतिहारी में कार्यक्रम हुआ उसमें नरेंद्र मोदी जी की भूरी भूरी प्रशंसा की है, तारीफ कर दिया है एक बार फिर से। नीतीश कुमार का जो चाल चरित्र और चेहरा है, बात पलटने का, दल पलटने का,
तो उसी अनुसार मैं इसको लेता हूँ कि फिर पलटी में एक बार अभी 4 दिन पहले बुराई किए, आज बड़ाई कर रहे हैं। तो हम इसमें कोई विशेष उनका चरित्र का उजागर ही होता है। वैसे ये छटपटाए हुए हैं बीजेपी में आने के लिए, और अब बीजेपी के आला कमानों पर है कि इनको का साथ लेता है कि नहीं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या लगता है नीतीश कुमार जी एनडीए में आने के लिए छटपटाए हुए हैं? छटपटाए हुए हैं कि नहीं हुए तो अलग बात है, लेकिन नीतीश कुमार जी को सब लोगों को समझना बड़ी मुश्किल है। जो लोग उनको बनाए, जौहर साहब, दिग्विजय सिंह, वो लोग तो समझिए नहीं पाए नीतीश कुमार को। अभी जो नीतीश कुमार का स्टेटमेंट आया है, बीजेपी के बड़ाई का ही किए हैं, उसमें भी उनका दूरगामी उनका ही है, राजनीति है। वो केवल ब्लैकमेल करना जानते हैं, बिहार को बर्बाद कर रहे हैं ब्लैकमेल करके, और फिर ये अपना ब्लैकमेल करने के लिए आरजेडी को कि हमारा बात नहीं मानिएगा तो इससे हम तुरंत भाग जाएंगे इधर से उधर, केवल। और इनके पास कुछ नहीं है। ये खुरामीन पर अब जी रहे हैं, अंतिम समय इनका चल रहा है, इनका खेल खत्म हो चुका है। न बीजेपी लेगी और न इधर उधर छटपटाए, कतनों छटपटाए। अगर बीजेपी भी लेगी तो इन लोग का भी खत्म हो जाएगा। नीतीश की आज स्थिति ये हो गई है, बस वो केवल आरजेडी को ब्लैकमेल करने के लिए ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है, और इसमें कुछ नहीं है। सर, राजद ने बीजेपी को अछूत पार्टी बता दिया है, बोला कि हम तो, हमारे लिए तो अछूत है। राजद और भाजपा का विचारधारा कभी मेल खाता ही नहीं है, तो उसमें वो अछूत क्या कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ऐसे राजनीतिक दल से जिसका इतिहास जो है बिहार को बर्बाद करने में, बिहार को जंगल राज बनाने में, भ्रष्टाचार का कीर्तिमान स्थापित करने में, ऐसा जिनका इतिहास शुरू से अब तक रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे दल के बारे में सपने में सोच भी नहीं सकती। वो हमको क्या अछूत मानेंगे। और पहली बार जो कह रहे हैं, वो पहली बार मुख्यमंत्री लालू प्रसाद बने थे, तो उस समय आके भारतीय जनता पार्टी के चरण कमल में गिरे थे, तभी भाजपा ने समर्थन दिया, तभी वो मुख्यमंत्री बने थे। तो देखिए, इस प्रकार की लोग बातें कर रहे हैं। सर, नीतीश कुमार जी आज बीजेपी का बड़ाई कर दिए हैं, क्या फिर से पलटी मारेंगे? वो उन्होंने अपना आगे का रास्ता तैयार कर रहे हैं कि यदि हम 0 पर पहुंचेंगे पार्लियामेंट में, तो हमारा रास्ता अगला 25 का बना रहे, इसलिए पहले से ही अपना जगह बना के वो रख रहे हैं। और दूसरी चीज़ कि राजद गठबंधन जो था ना, सेकंड पार्ट जो है कुशासन का नहीं, जंगल राज का, तो वो जंगल राज में है। बिहार में आज हर जगह अराजकता है, हर जगह कुकर्म है, हर जगह दारू के नाम पर लोगों को दोहन हो रहा है। जनता उनसे ऊब चुकी है, इसलिए उसका उस परिणाम को देखते हुए उनको पार्लियामेंट में 0 पर आउट हो रहे हैं दोनों गठबंधन। इसलिए अपना आगे 25 के लिए वो रास्ता, ताकि विधानसभा में हम भाजपा के साथ गठबंधन हम करें, या ऐसा कुछ उनकी भावना है जिसके लिए वो बड़ाई कर रहे हैं। एक्चुअल में वो बड़ाई कर नहीं रहे। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार जी को भाजपा अब ले लेगी? अब नीतीश, वो तो बड़े नेताओं का जो है बात है, तो लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे। ऐसे तो नीतीश जी भाजपा के साथ रहे हैं और बहुत अच्छा जो है सुशासन का राज जो है चला है। अब 25 में वो क्या करेंगे और जनता क्या उनसे करवाएगी, या तो 25 बताएगा। और यदि वो आते हैं एनडीए के साथ तो उसका स्वागत होना चाहिए। तो देखिए, ये बड़ी बात है कि अगर वो आते हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए। बीजेपी के भी नेताओं को कहीं ना कहीं लगता है कि नीतीश कुमार के इस गठबंधन में आने पर बीजेपी का भी कुनबा बढ़ेगा और बड़ी बढ़ोतरी के साथ वो लोग जीत की तरफ आगे बढ़ेंगे। और भी हम लोग आगे रिस्पांस लेते हैं, लोगों से बात करते हैं। क्या लगता है नीतीश कुमार जी पलटी मारेंगे? आज उन्होंने खुले मंच से बड़ाई कर दिया है नरेंद्र मोदी का। विश्व के हर व्यक्ति और विश्व के हर जो बड़े बड़े माने प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, जब नरेंद्र मोदी को जय जय कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी को बिहार में किसने खड़ा किया था? अटल जी ने खड़ा किए थे, भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया था। तो नीतीश कुमार जी कभी कभी भटकते हैं, कभी
भुला जाते हैं, कभी सच्चाई बताने लगते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नीतीश जी क्या करेंगे नहीं करेंगे, बिहार की जनता क्या पूरे देश की जनता जानती है कि नीतीश कुमार कखनी किधर पलटी मारेंगे, कोई अता पता नहीं। लेकिन आप ही लोग ने, आपके नेताओं ने कहा कि अब कंधे पे नहीं बिठाएंगे किसी को। इनके लिए तो मेरे केंद्रीय नेतृत्व ने बोल दिया है, इनके लिए दरवाज़ा बंद है, दरवाज़ा अब खुलने वाला नहीं है। अभी गुणगान करेंगे क्या करेंगे ये अपना समझे, राजनीतिक जीवन भविष्य क्या होगा इनका। नीतीश कुमार जी जिस प्रकार से आज नरेंद्र मोदी की बड़ाई कर रहे हैं, क्या लगता है? नीतीश कुमार बड़ी चतुर आदमी है, मौसम वैज्ञानिक है। वो समझ रहा है कि बीजेपी बिहार में एकदम रंग कर रही है, इसलिए वो आरजेडी के साथ छोड़ना चाहता है और मीठी मीठी बातें देकर बीजेपी को लुभाना चाहता है, ताकि बीजेपी दरवाज़ा उसके लिए बंद कर चुकी है, फिर दरवाज़ा खोल देने की आग्रह कर रहा है। इसलिए मोतिहारी में बोले हुए हैं कि बीजेपी से मेरा पुराना दोस्ती है। दोस्ती तो है, लेकिन फिर दुश्मनी उन्हीं ने नीतीश कुमार ने मोड़ा है। लेकिन बीजेपी को मेरे समझ से नीतीश कुमार को मिलाने से कोई बढ़त नहीं मिलेगी, क्योंकि बीजेपी को पूरे विश्व में, भारत के बीजेपी का नाम है, पूरे विश्व में ब्रह्मांड में बीजेपी मतलब एक नंबर पार्टी है। इसमें मतलब नीतीश कुमार को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आदमी ठीक नहीं है और दल बदलू आदमी है। सर, नीतीश कुमार जी ने मोतिहारी में खुले मंच से नरेंद्र मोदी जी की बड़ाई कर दी है और भाजपा नेताओं को कहा है कि हम आपके, जब तक हम जीवित हैं तब तक आपके साथ हमारा संबंध है। देखिए, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आज मोतिहारी में देश के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के दौरे पर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि हमारा रिश्ता भारतीय जनता पार्टी से बरसों पुराना है। तो मैं समझता हूं कि श्री नीतीश कुमार जी अपने दिल की बात अपने उद्गार में व्यक्त किया है, लेकिन वर्तमान मौजूदा राजनीतिक हालात में बिहार के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी बार बार पिछले 3 महीनों से बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री बताते रहे हैं। जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ पूरे देश में विपक्ष को एकजुट करने का रणनीति बना करके आज इंडिया गठबंधन बनाने का काम किए, और आज महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में अपने अस्तित्व को महत्वपूर्ण नहीं मानते हुए पुनः भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी के पक्ष में जो सराहना है, इस सराहना का हम लोग निंदा करते हैं। श्री नीतीश कुमार जी अवसरवादी हैं और आज का जो बयान है, निश्चित रूप से इस बयान से तो स्पष्ट करना चाहिए इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं को कि नीतीश कुमार जी उनके साथ में हैं कि नहीं हैं। सर, नीतीश कुमार जी आज खुले मंच से नरेंद्र मोदी जी की बड़ाई करते हैं, भाजपा नेताओं को यह कहते हैं कि आपसे हमारा संबंध खत्म थोड़ा ही हो सकता है। क्या लगता है, पलटी मारेंगे क्या? देखिए, पलटी मारेंगे या नहीं मारेंगे ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन स्टेटमेंट से एक चीज़ साफ झलकता है कि बिहार में अगर कुछ विकास हुआ अभी तक सत्ता परिवर्तन के बाद, तो बीजेपी को साथ में रहते हुए ही विकास हुआ है। और ये 2 साल से जो भाजपा से अलग हैं, तो इनको समझ में आ रहा है कि 2 साल से बिहार में हम कुछ काम नहीं कर पाए हैं, और अगर बिहार में कुछ करना है तो भाजपा को साथ हमको लेकर चलना होगा। उनका स्टेटमेंट से हमको यही जाहिर होता है। और आगे भी लोगों से, बाबा से बात करेंगे आपसे। सर, क्या लगता है, नीतीश कुमार जिस प्रकार से अब बड़ाई करने के मूड में आए हैं, क्या लगता है आपको, पलटी मारेंगे? नहीं, नीतीश कुमार का ये अच्छा सोच है, समझ गए ना, ये अच्छी सोच है राजनीति में। कम से कम ये अनुभव उनको तो हुआ कि वहाँ जहाँ जिसके साथ हैं वहाँ जो विकास की स्थिति थी और जो इसके पहले बीजेपी के साथ जो उनकी स्थिति, दोनों में काफ़ी परिवर्तन है। समझ रहे, उनको स्वयं महसूस हो रहा होगा कि वहाँ पर वो अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। जो इस तरह से फ्री व्हील काम करने चाहिए उस तरह से वो नहीं कर पा रहा है, समझे कि नहीं। और निश्चित रूप से है कि अगर इस तरह का सोच है उनको
तो इस सोच पर काम करना चाहिए उनको। क्या लगता है सर आपको कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे तो भाजपा को वापस ले लेना चाहिए खुले हाथ से, जिस प्रकार कई नेताओं ने बयान भी दिया है? नहीं, भाजपा को किसी भी कीमत पर उनको नहीं लेना चाहिए। भाजपा को अगर लेते हैं तो जनता नाखुश हो जाएगा भाजपा से, क्योंकि जो उन्होंने किया है, पुरानी दोस्ती है, पुरानी गठबंधन है, उसको लेकर के चल रहे थे। बीजेपी कई एक बार इनको माफ़ किया या दिल से खुश होकर गले लगाया, लेकिन इन्होंने विश्वासघात किया। एकाएक मुख्यमंत्री बनाया, इनका कम 44 था, उनको उतना था, फिर भी मुख्यमंत्री बनाया। इस चीज़ को इन्होंने विश्वासघात किया है, और विश्वासघाती को रखने का कोई प्रश्न नहीं चाहिए बीजेपी को। अगर ये करते हैं, बीजेपी अगर करते हैं, तो इनको भविष्य में बहुत बड़ा घाटा होगा। नीतीश कुमार जी अब भाजपा के नेताओं की बड़ाई कर रहे हैं, उनसे कहे हैं मंच पे कि आपके साथ मेरा संबंध बहुत दिन का है, जब तक हम जिएंगे तब तक संबंध रहेगा। बेशर्म आदमी है, उसको बेशर्म आदमी है, उसको लाज नहीं है। कल तक बोल रहा कि से हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। हैं, अब ऐसे बोल रहा है। हैं, ये पलटू राम है ना। भाजपा उसको नहीं लेगा, कभी नहीं लेगा। डिसीजन है भाजपा का। वो भाजपा का न वो किसी का मित्र है और न किसी का मैंने कि दुश्मन है। ये आदमी जैसे कि दाव की यारी है। भाजपा अगर नीतीश कुमार आएंगे भाजपा में तो भाजपा को नहीं लेना चाहिए। कहाँ को लेगा भाजपा? जब चाहिए कुछ नहीं लेगा, डिसीजन है भाजपा का। उसको नहीं लेगा साथ से। उसको बुलाने जा रहा है, उसको बुलाने गया भाजपा है। वो अपने कल कह रहा था कि सब मिट जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। अब क्या हो गया? उसे पूछते नहीं आप लोग, आप उससे ना पूछिए। तुम कल बोल रहा था यार, और फिर तुम कह रहा है कि हमारा मित्र है। तो पूरे भारत में मैंने कि घूम घूम करके मैंने भारत के भाजपा के विरोध में भाजपा मिटाओ कह रहा था। हाँ, कमेटी बना रहा था। अब कह रहा है कि भाजपा हमारा मित्र है। न इधर के न उधर के, उधर है ना, कांग्रेस इसको पीस देगा। समझे ना? भाजपा कहाँ को लेगा? भाजपा नहीं लेगा। अब पब्लिक एक्सेप्ट करेगी इनको? कहाँ पब्लिक एक्सेप्ट कर? कह रहा है इसके पास पब्लिक है। इसके पास पब्लिक कहाँ है? जो भाजपा के समर्थन से, भाजपा की कृपा से इतना देराज किया, पब्लिक समर्थन कर रहा है इसको। क्या आप लोग पत्रकार हैं, आपको लिखना चाहिए कि पब्लिक इस समर्थन में नहीं है। इस समर्थन में कौन पब्लिक है? क्या है? अरे भाजपा के पास वोट है, इसके पास वोट है। कुमार जी के पास वोट नहीं है? नहीं है, एकदम नहीं, कुछ नहीं है। राजद कह रही है कि भाजपा मेरे लिए अछूत पार्टी है। तो कहे तो ठीक है, कह रहा है, वो अपना स्टैंड पर है। वो अपना स्टैंड पर है, राजद से मुकाबला न देना है। वो विरोधी क्षमा है, ठीक है, विरोधी क्षमा है, रहता है, ठीक है। वो अपने नीति पर है। कुछ नीतीश कुमार जो जातिगत जनगणना करवा के पूरे देश में वाहवाही लूट रहे हैं, अब कहाँ वाहवाही लूट रहा है? गाली दे रहा है लोग। जातिगत जनगणना, जातीय घृणा फैला रहा है। हाँ? देश में मैंने जात पात की, राष्ट्रवाद की बात नहीं करता है, विकासवाद की बात नहीं करता है ना? जातिवाद की बात क्यों करता है? देश का नौजुवक लड़का जो है ये बात सुनना नहीं चाहता है ना, इंटेलेक्चुअल वर्ग बात सुनना नहीं चाहता है। जात पात। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि इतना रोड बनवा दिए, बिजली दे दिए, पानी दे है। मल महाराज के मिर्जा खेलो होली, पैसा केंद्र का दे रहा है विकास के लिए, ये बना दिया है। ये बना कहाँ से बना देगा? सारा पैसा केंद्र का है, विकास योजनाएं, ये कहाँ से करेगा? ये कहाँ से करेगा? ये घर घर दारू पिला रहा है, कहा कि दारू बंद कर देंगे। दारू है उसी का आदमी, उसका पेटेंट आदमी दारू बना रहा है, बेच रहा है, उसी का आदमी। तो मतलब जो जदयू के नेता कह रहे हैं नीतीश कुमार को विकास पुरुष, गांधी जी से उनकी तुलना कर दी गई है। कीड़ा कचरा को कह रहा है गांधी जी। ये कीड़ा के कुकुर बिलाई है तो गांधी जी कह रहा है उसको। तो कुकुर बिलाई को गांधी कह रहा है। मुख्यमंत्री हैं सूबे के। अरे सूबे के मुख्यमंत्री हमारा है। मुख्यमंत्री है तो क्या हो गया? मुख्यमंत्री का भगवान ब्रह्मा का होता है। मुख्यमंत्री ब्रह्मा जी विष्णु का होता है। मुख्यमंत्री क्या है? क्या है मुख्यमंत्री? आज है, कल नहीं रहेगा, कल नहीं था। काफी गुस्से में लग रहे हैं बाबा आप नीतीश कुमार। गुस्से में है, गुस्सा में कल रहेंगे जी। सत्य बात मैं बोल रहा हूँ, कोई शब्द बोल रहा हूँ थोड़े, सत्य बात थोड़े कह रहा हूँ, सत्य बात कह रहा हूँ। आप पूछ रहे हैं, जवाब दे रहा हूँ। आने वाले चुनाव में क्या भाजपा का सुपड़ा साफ कर देगी?
साफ तो करिए देगा इसको। भाजपा अकेले है वहाँ रहते नहीं, वो ब्रह्म का अवतार है नरेंद्र मोदी, क्या समझ रहे हैं? ब्रह्म क्या होता है? बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। है ये है देखने रहे पूरे विश्व में, चांद पर चला गया, सूर्य पर चला गया, भारत के विकास के गति को तेज किया, 80 करोड़ जनता के मैंने फ्री राशन दे रहा है ना। महिला के जैसे कि विकास किया, महिला के तलाक बंद कर दिया, वो हमारे देश की है ना। राहुल गांधी जी पीएम बनने का सपना देख रहे हैं। राहुल गांधी जैसे कि विदेशी नस्ल का आदमी, उसको जनता पूछ रहा है, न बोलने का ढंग न चलने का ढंग। वो देश की चौहदी जानता है, पूछिए तो उससे अभी देश की चौहदी बताओ, वो कहेगा उत्तर हिमालय पर्वत कहेगा, उसको चाइना, पाकिस्तान है ना और हमास से उसका गठबंधन है। राहुल गांधी जी, हाँ जी, पूरा ये वो जो इंडिया माता के गठबंधन है, जो कहेगा इंडिया माता, भारत माता बोलेगा, वंदे मातरम बोलेगा, उससे न पूछिए आप, तो वंदे मातरम बोलोगे, भारत माता बोलोगे, अर्जाबाद बोलोगे, है ना। नरेंद्र मोदी का मुकाबला विश्व में नहीं है, विश्व में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है, आरएसएस संगठन है, उसका मुकाबला विश्व में कोई संगठन नहीं है। और हम संगठन एक परिवार है वहाँ पर, है ना। आप भाजपा के सदस्य हैं कि मतलब समर्थक हैं? समर्थक है, हम भाजपा का परिवार हैं। सदस्य को दिक्कत है, सदस्य न माने कि समर्थक, हम परिवार हैं, हम संघ परिवार हैं, अरे हम जनसंघ हैं। आज मोतिहारी में नीतीश कुमार जी ने सीधे सीधे भाजपा नेताओं को बड़ाई कर दिया है, भाजपा नेताओं की बड़ाई कर दी और साथ ही नरेंद्र मोदी की भी बड़ाई कर दी और कहा कि उनके वजह से ही मोतिहारी का जो सेंट्रल विश्वविद्यालय है उनको मिल पाया। क्या कहेंगे, पलटी मारेंगे नीतीश कुमार? नीतीश कुमार जी का जो चरित्र है ना, घटिया चरित्र का आदमी है, समझ गए। ऐसा चीफ मिनिस्टर को नहीं होना चाहिए। मॉरल और कैरेक्टर नाम का कोई चीज़ नहीं है नीतीश कुमार के पास, समझ गए। और इसकी जो स्थिति है, दिमागी संतुलन है, ऐसा लगता है कि बिगड़ा हुआ है, दिमाग से ठीक ठाक नहीं है। और ये अपने न भाई का हो रहा है, न भौजाई का हो रहा है, और न बीजेपी का, कभी कभी इधर से पड़ा कभी उधर से पड़ा। इस तरह का चरित्र वाला कोई भी नेता अच्छा नहीं होता है। एक पैर पर खड़ा होना चाहिए। अपनी चरित्र को जिस समय ये आगे आया था उसमें अपने बल पर सरकार यदि बनाता तो बहुत अच्छा होता। इधर से उधर भागा भागी करते रहा, हमको पसंद नहीं है, समझ गए ना। इस तरह का चरित्र वाले मुख्यमंत्री को बिहार का मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। बहुत नीचे स्तर का मुख्यमंत्री है, इसका दिमागी संतुलन इतना बिगड़ा हुआ है, कब क्या किसके ऊपर कर देगा कहना मुश्किल है। लेकिन भाजपा तो स्वागत कर रही है। भाजपा की हालत बुरी होने वाली है, उसका हालत बहुत गंभीर है, समझ गए। और वो जो सोच रहा है बीजेपी वाले से कि हम जीत के आ जाएंगे, नीतीश कुमार जाएंगे तो जिता देंगे, नीतीश कुमार के पास वोट कुछ नहीं है। कुर्मी कोयरी कहार सब इधर से उधर जैसे पलटी मारता वैसे। और सब सम्राट चौधरी को आशीर्वाद दिले है नीतीश कुमार के, तू मुख्यमंत्री बनेगा, दिले है। और तब ऐसा भाषा निकला है इसका, हम नहीं जानते हैं। उस गैलरी में जाके, विधानसभा के गैलरी में जाके आशीर्वाद दिले है सम्राट चौधरी को। ये बड़ी बात कह रहे हैं हम सही बात बोले, आशीर्वाद दिए हुआ है उसको, तुमको बनाएंगे, तुम्ही को बनाएंगे हम। जाति समीकरण जो दिया है इसका लाभ उसी को देने के लिए चाह रहा है ये, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लालू यादव जब तक है तब सरकार जो है आरजेडी का ही बनेगा, समझ गए। नीतीश कुमार का जो ख्वाब देख रहा है ना लंबा लंबा, वो सब ख्वाब खत्म हो जाएगा इसका। अब राजनीतिक छवि इनका बहुत खराब है और इसको जो है जनता जो है इसको पसंद नहीं कर रही है। जनता बार बार इसको हटाना चाह रही है, इसके बाद वोट नहीं है, जनता नेगलेक्ट करता है कि ऐसा मुख्यमंत्री हमको नहीं चाहिए। इसके चलते तेजस्वी को बहुसंख्यक जो है विधायक दे दिया, उसमें बहुसंख्यक में इन्होंने बेईमानी कर लिया। अगर जातियों को ले करके सीट के साथ जो बैठ करके वहाँ पर टेबल पर बैठ कर जो बेईमानी किया है, नहीं तो अभी राजद का सरकार रहा था बिहार में। नीतीश कुमार के चलते जो है आज बिहार में जो है राजद का सरकार नहीं बन पाया। ये आदमी इतना नीचे स्तर में गिरा है, कुर्सी के चलते कोई भी कुकर्म करने के लिए तैयार है, कहीं भी किसी भी हद तक जा सकता है, समझ गए ना। ऐसा चरित्र जो है बिहार की जनता को ना, यहाँ तो जनता भोला भाला है, भोली भाली जनता है, ये तो चाहता है कि निष्पक्ष स्वच्छ निर्मल व्यक्ति को पसंद करता है। जिसमें आप निर्मल थे उसमें आपको वोट दे दिया गया,
लेकिन आप तो अब निर्मल नहीं हैं, आपके अंदर में पाप है। वो पाप जो है कभी भौजाई पर, कभी भतीजा पर और कभी भाई पर आपने कहर ढा देते हैं। आए हैं यहाँ लंबा लंबा गप मारते हैं, बीजेपी डराते हैं आप भाई को। भाई आपका डरने वाला नहीं है नीतीश कुमार जी, समझ गए। उनका नाम लालू प्रसाद जी नाम है उनका। भतीजा आपका तेजस्वी तेज प्रताप यादव है, वो आपको बक्सेगा नहीं, भागा भागी करवा ना टांग हाथ तोड़ दे तो तोड़ा। ये बात तू जान ला, भाग लो। मंत्री हैं सूबे की अभद्र भाषा का। नहीं, बात सही बोले, हम गलत नहीं बोले। कोई आदमी के पास आप चले गए और उसके बाद जो है आप वहाँ से भागिएगा, उसके मन में पाप आएगा। भतीजा है, बेटा है, कुछ भी कर सकता है। आप जब उसके ऊपर कुछ भी कर सकते हैं तो वो भी तो आपके साथ कुछ भी कर सकता है। आप बीजेपी की ओर बराबर प्रचार करते हैं, जिसके बल पर मैदान में खड़ा हुए और उसी को दरकिनार कर रहे हैं। ऐसा क्यों? हमारा कहना यह है कि यदि बड़े भाई के साथ आए हैं उसके साथ भाईचारा निभाइए। आप उधर दुश्मन के साथ खड़े मत होइए। वो देख रहे हैं कितना बड़ा क्राइम पैदा करना चाहता है भारत में, कितना बड़ा क्राइम बिहार में करना चाह रहा है। यहाँ हिंदू मुसलमान सब तरह के लोग रहते हैं बिहार में, भारत में। इस तरह का हम वैमनस्य नहीं चाहते हैं, किसी में किसी तरह का मतभेद पैदा ले, समाज में शांति जो है भंग नहीं हो। हम ये चाहते हैं। हमारे यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं और सबको जो है ब्राह्मण लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखता है, सभी लोग हमको इज्जत देते हैं। और हम जो है नीतीश कुमार का जो 5 साल का जो कैरियर था, टॉप ग्रेड का कैरियर था, उस कैरियर को निभा नहीं पाया। कभी इधर कभी उधर। तो भाजपा साथ में थी, तो भाजपा साथ में थी तो अपने बल पर सरकार, आपने सारा विकास किया, सब कुछ किया, तो आपके बल पर न चुनाव लड़ना चाहिए आपको। फिर बीजेपी के साथ क्यों, फिर आरजेडी के साथ, फिर कांग्रेस के साथ क्यों जा रहे हैं आप? भाग क्यों रहे? अपने बल पर चुनाव लड़िए। तब हमारा आज़ाद जो है ब्राह्मण राजू भूमियार आपके पीठ पर खड़ा रहता, राजद भी पीठ पर खड़ा रहता, उधर से जो है यादव समाज का, उधर से पिछड़ी जाति सब पीठ पर खड़ा रहता, मुसलमान भी पीठ पर। यदि अकेले लड़ते तो सब जात आपके पीठ पर खड़ा, इसलिए कि आपका कैरियर ठीक था, बहुत अच्छा काम कर रहे थे आप, आपका चरित्र बहुत अच्छा था। लेकिन उसके बाद जो चरित्र आपका घटिया हुआ, समाज के नज़र में आप गिर चुके हैं नीतीश कुमार जी, ये बात जान लीजिए। हम संजय झा बोल रहे हैं, इंजीनियर बोल रहे हैं, हम इस बात को समझ रहे हैं कि आपका चरित्र नापाक है, समझे। बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। हाँ। लेकिन राजद के जो शासनकाल था उसको भी तो जंगल राज कहा जाता है। उन्हीं के जंगल में शेर रहते हैं, सियार रहते हैं, बाघ सिंह सब रहते हैं, उसमें भी ऋषि मुनि महात्मा ब्राह्मण सब रहते हैं, सब जाते हैं। इस जंगल में जो है जातिगत जनगणना की जो बात आप कर रहे हैं वो तो हमने नहीं बोला, जंगल राज की बात आपने कहा। जातिगत जनगणना जो है तो वो तो सभी दलों के सहमति से हुआ और राजद इसमें प्रमुख रूप से जाली। ये जातिगत जनगणना इन्होंने नहीं किया, ये लालू यादव को मने कि डिफीट करने के लिए इन्होंने दिमाग लगाया है। हम इसके दिमाग को स्टडी कर लिया है। तेजस्वी प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों मिलके गए थे दिल्ली में मांग करने। अरे वो छल प्रपंच तेजस्वी नहीं समझ रहा है नीतीश कुमार जी का, इसके अंदर तेजस्वी यादव नहीं समझ रहे हैं, नीतीश समझ रहा है। बड़ा भाई समझ रहा है कि क्या करतूत करना चाहता है। लालू यादव जी समझ रहा है ये बात को, लेकिन बोले तो क्या बोले। तेजस्वी यादव लालू यादव को नहीं समझा पा, मतलब लालू यादव तेजस्वी यादव को समझा नहीं पा रहे हैं। आप कर रहे हैं नहीं समझा नहीं, ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरा चच्चा क्या कर रहे हैं। बड़ा भाई ये नहीं समझ रहे नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं मेरे लिए। भाई मेरे लिए खड्डा खोद रहा है, भतीजा के लिए गड्ढा खोद रहा है, क्या कर रहा है पता नहीं। अरे यदि तुम्हारा अच्छा होता, यदि चरित्रवान नेता आप रहते तो अभी तक तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दिए रहते आप। अब तो मुख्यमंत्री रहता, उसके पास जितना विधायक है शायद आपके पास भी नहीं होगा, और न बीजेपी के पास था। सरकार इनको बना रहे, आपने उसमें रह करके बीजेपी के साथ रह के आपने तेजस्वी का जो सीट जीता हुआ सीट को आपने हरवा दिया था, नहीं तो उसके अकेले दम पर सरकार बना। आज जब बीजेपी आपको लात मारा है तो आप भाग करके आरजेडी में आए हैं, और अभी तक भी आपने क्या कहा था 2 महीने में सरकार हम बना देंगे तेजस्वी को मुख्यमंत्री। अभी तक मुख्यमंत्री आपने नहीं बनाया, कारण क्या है? आपके मन साफ नहीं है, मन में पाप है। अभी भी यदि आप अच्छा समझते हैं अपने को चरित्रवान, बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहते हैं, तो अभी रात भी सुबह में आप मुख्यमंत्री बनाइए, तब समझेंगे नीतीश कुमार कुछ कर रहा है। अभी मुख्यमंत्री बनाइए। आप यह चाह रहे हैं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं? क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है? मेन है कि वो जो लीडर वहाँ से बीजेपी से भाग कर यहाँ आया आरजेडी में, वो अपने चरित्र को पाक साफ नहीं रख सके। तो लाए तो राजद वाले लोग वहीं नहीं लाए, राजद वाले नहीं लाए, ये भाग के आए हैं। नीतीश कुमार जी भाग के आए हैं। जब उधर से लात मारा है तब इधर भागा है, और वो भी भाई भौजाई का पैर पकड़ा है, भतीजा का पैर पकड़ा है, भतीजे का पैर पकड़ा है,
तब जाके अटका हुआ है। मतलब आप कितना कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पैर पकड़ के इस गठबंधन में हे आए हैं। नुनू देखे हमरा एना करे छे, एना करे छे, सब पैर हाथ धरल करे, हे भौजी एना बात, हे भैया एना करे छे। अरे क्या बात है, अरे तू बात साफ रहबे भाई भौजाई ले बढ़िया ठीक ठाक बात करबे तब ना। तो आज की 2 मिनट बात कर ले मुख्यमंत्री बने हुए तेजस्वी का, हाँ क्या महीना 1 साल हो गए, अभी तो मुख्यमंत्री नहीं। जनता चाह रहा है कि ये मुख्यमंत्री हो बिहार का, उसको विधायक बना दिया, उतना संख्या बल दे दिया, उसके बाद भी आप मुख्यमंत्री नहीं बनाए आप। तेजस्वी मतलब जो पोस्टर जो- लगा, जो- जो पोस्टर जो लगा हुआ है कि है। तेजस्वी के लिए तड़पता बिहार, उसको आप हाँ, सही सही बात है, तड़पता बिहार ये सही बोला है। जनता तड़प रही है तेजस्वी को बनाने के लिए, तेजस्वी से उसको लाभ है जनता को। मेरा ऐसा इंसान राजद से लाभ लेने के लिए उम्मीद रखते हैं, जबकि मैं जात से ब्राह्मण आता हूँ। लोग कहता है कि राजद नहीं करेगा, लेकिन हमारे ब्राह्मण समाज में राजद का जो छवि है बहुत अच्छा है, और ब्राह्मण समाज जो है राजद को वोट देने के लिए तैयार है। लेकिन बीजेपी को हम नहीं देना चाहते हैं। बीजेपी हमारे चरित्र को बर्बाद किया है, मेरे लाइफ से खेला है। मैंने तारकिशोर को भी पढ़ा है, ऐसा नीचे स्तर का डिप्टी सीएम था कि वर्णन नहीं है। जब मैं उसे मिला था तो वो आदमी ने मेरे साथ ट्रीट गलत किया था। मैंने कहा कि तुम अब सत्ता में, तुम्हारे यहाँ मुख्यमंत्री तुम बनेगा ही नहीं उप मुख्यमंत्री। मैंने कहा, उसके बाद सरकार के नीतीश कुमार भाग भी नहीं रहा था बीजेपी से, तब बीजेपी से मैंने भगाया है, तब जाके आरजेडी में आया है। मैंने भगाया है, कहाँ से भगाया पता है आपको? कामरू कामाख्या से मैंने भगाया था। माता को मैंने कहा भगाओ इस हरामजादे कुत्ते को बीजेपी की। ये असंवैधानिक बात को आपसे आग्रह करेंगे। अरे यार, सूबे के मुख्यमंत्री हैं, असंवैधानिक बातों को हम लोग नहीं चलाएंगे। हमारे दिल में चोट है, हम गहरा रहे करा रहे हैं तब बोलते हैं। नीतीश कुमार हमारे जो है मैंने कि कोई बुरी दृष्टि से हम उसको नहीं बोले, मेरी दिल में चोट है तब बोलते हैं, ऐसे नहीं। कोई ब्राह्मण समाज की छवि खराब नहीं था, लेकिन अभी जो राजद का आप पक्ष ले रहे हैं, राजद के ही एक ब्राह्मण नेता ने ही राजपूत ब्राह्मण को लड़ा दिया। क्या राजपूत ब्राह्मण को लड़ाया कहाँ है? राजपूत को ब्राह्मण का आंख खोल दिया, दिमाग में जो घटिया मने के नीचे स्तर का जो स्वभाव था उसको साफ किया, मैली को साफ किया। ऐ ब्राह्मण समाज, ए राजपूत सवर्ण जाति लोग, तुम लोग कोई अंदर दिमाग में जो कचरा भरा है इसको साफ करो, यही बात कहा है। इसको आप गलत मैसेज ले लीजिएगा तो गलत बात ना होगा। अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ब्राह्मण समाज के नेता को एमएलसी का सीट दिया, वो सीट कुशवाहा का सीट था। एमएलसी क्या होता है? आपने लड़ाकू, आपने योद्धा तैयार नहीं किया। एमएलसी योद्धा है क्या? राज्यसभा का योद्धा होता है क्या? वो लड़ाकू नहीं होता। लड़ाकू होता है एमएलए, लड़ाकू होता है एमपी। ये लड़ाकू मैदान में ये मार करता है। राजद ने कितने ब्राह्मणों को दिया? राजद ने कितने ब्राह्मणों को दिया? राजद हम कहते हैं, राजद नहीं सभी पार्टी लोग सवर्ण जाति को टिकट न दे। उसकी जनसंख्या नीतीश कुमार ने दिखाया है कम, इसलिए उसके पास टिकट नहीं दे और न लड़ावे। उसके पास जनसंख्या नहीं है, लड़ेगा क्यों? उसके पास जनसंख्या नहीं है, उसको टिकट ही नहीं दे। सब पार्टी सब दल वाला नहीं दे उसको, बीजेपी भी नहीं दे, जदयू नहीं दे, राजद नहीं दे, कांग्रेस नहीं दे, और जो भी दल है माने वो लोग भी नहीं दे। मेरा कहना यह है, जो उसके पास जनसंख्या नहीं है वो एमएलए और एमपी का कैंडिडेट क्यों बनेगा? समझ जब नीतीश कुमार, आप लोग दोनों भाई समझ गए, ब्राह्मण राजपूत लड़ने लगे, तब देखा राजपूताना राज मांगने लगा। तो भयभीत होकर के नीतीश कुमार ने अपना जाति समीकरण को आनंद मोहन सिंह के सामने या सवर्ण जाति के सामने पुटअप कर दिया। लो राजपूताना राज कितना 36 गो जिला मांगा था, 36 गो 36 डिस्ट्रिक्ट को मांग किया था, ये राज हमको दे दीजिए, ये मेरा राजपूताना राज है। तब भयभीत होकर नीतीश कुमार ने क्या किया, तो वो जो लिखा था जाति समीकरण दिखा, देखिए आपकी जात की संख्या ये है, आप कहाँ से आप आइएगा, कहाँ से लड़िएगा, सो बताइए क्यों आप लोग लड़ झगड़ कर रहे हैं? मेरा है, हम आपको टिकट नहीं दे सकते हैं। अब नीतीश कुमार भी जो है किसी भी ब्राह्मण को, राजपूत को, भूमिहार कायस्थ को कभी टिकट नहीं देगा। न आपको राजद से मिलेगा टिकट, न बीजेपी से टिकट देगा, न कांग्रेस से टिकट देगा। क्यों देगा इन लोगों को टिकट? ये लोग कभी भी लड़ाई के मैदान में ढंग से लड़ते नहीं है। एक अंतिम सवाल आपसे लेते हैं बाबा, कि भाजपा के साथ अगर नीतीश कुमार की गठबंधन फिर से हो जाती है, तो आने वाला जो चुनाव है, भाजपा तो चाह ही रही है कि नीतीश कुमार उनके साथ आ जाए, और नीतीश कुमार ने आज इशारा भी दे दिया, एक तरह से डोरे भी डाल दिया। इस बार जाएगा ना तो बीजेपी टूट भांग के 10 टुकड़ा हो जाएगा। हम जो बता रहे हैं आपको, 10 टुकड़ा होगा। नीतीश कुमार के चलते आज जो है राजद डिस्टर्ब हो गया है, इसके चलते। इसकी ग्राफ बहुत ऊंचा था, जिसमें तेजस्वी अकेले दम पर विपक्ष में बैठा था, उसमें ग्राफ बढ़ा हुआ। आज ने कल सरकार बना लेगा, 2 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन के अंदर बनाएगा। इस बीच में कूद के इधर आ गया और उसकी छवि को थोड़ा डाउन कर दिया, ग्राफ को गिराया।
लेकिन राजद का डाउन गिर गया। गिराया। अब जब उधर भागेगा तो उधर में जितने भी जाति है सब भाग के फिर राजद में आ जाएगा और वो सरकार नहीं बनेगा बीजेपी का। इस बार केवल नीतीश कुमार को टारगेट कर रही है बिहार की जनता। हम इसको नहीं चाहते हैं मुख्यमंत्री, बार बार मुख्यमंत्री बनता है, ऐसा क्यों? बराबर टारगेट पर ले है इसको, नीतीश कुमार को। बिहार की जनता चाहती कि ये मुख्यमंत्री नहीं है, तेजस्वी यादव ही बिहार का मुख्यमंत्री हो, ऐसा वो जनता का आवाज़ है, बुलंद हो रहा है। सब लोग जान रहा है कि तेजस्वी यादव ही बिहार का मुख्यमंत्री होना चाहिए। इसके बाद योग्यता पूर्ण है। क्या नाम हुआ बाबा? इंजीनियर संजय कुमार झा मेरा नाम है। कहाँ से हैं आप? हम तो कटिहार जिला से हैं। मैंने सारी क्या नाम कहते हैं, हर पार्टी के दल के नेताओं के साथ मैं बैठते उठते नहीं हैं। मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूं कौन नेता किस कैरेक्टर का है, ये भी मेरे दिमाग में है। इस तरह से घटिया किस्म का चीफ मिनिस्टर हमको नहीं चाहिए। हम स्वच्छ निर्मल व्यक्ति चाहिए। उसमें तेजस्वी यादव सबसे वन ऑफ द बेस्ट चीफ मिनिस्टर बिहार का होगा, जान लीजिए। हम यही चाहते हैं कि सब जनता उसको वोट दे करके बिहार का मुख्यमंत्री बनाए। और कभी भी अगर जाति को आप लोग टिकट नहीं दीजिए, नीतीश कुमार जी और न बीजेपी के नेता और न कांग्रेस पार्टी के लोग और न जदयू के नेता, कोई टिकट मत दे। ये लोग टिकट लड़ने लायक नहीं है, योग्यता नहीं है, जनसंख्या नहीं है, कौन से लड़ेगा? ये लोग वोट जीत के नहीं आएगा। इसलिए इसको देने से नहीं, इसलिए पिछड़ी जाति, अत्यंत पिछड़ी जाति मुसलमान को दीजिए, SC ST को दीजिए, वो लोग जीत जात के आ जाएगा। लेकिन ये लोग जीत ही नहीं पाएगा, क्या फायदा है? समझ गए? इससे हमारा कहना यही है कि बीजेपी की सरकार नहीं बनने जा रही है। देखिए इस प्रकार से बाबा ने किस प्रकार से टारगेट किया है, डायरेक्ट नीतीश कुमार पर प्रहार किया है और साफ साफ ये कह दिया है कि तेजस्वी प्रसाद यादव को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए, उनमें योग्यता है और योग्यता के आधार पर मुख्यमंत्री उनको बनना चाहिए। खैर, जो इस प्रकार की बातें नीतीश कुमार ने आज खुले मंच से की, उस पर पूरे बिहार में चर्चाएं हो रही हैं। देखने वाली बात क्या यह है कि नीतीश कुमार जी अब फिर से पलटी मारते हैं या नहीं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।